हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका ऑटो गियर में। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर BS6 व्हीकल्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हो गए। दरअसल प्राइजेस में बात करूं तो BS4 से BS6 में जो प्राइजेस में डिफरेंस आया था वो लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आया था। और इसी वजह से कुछ कंपनीज को BS6 व्हीकल्स में डीजल व्हीकल जो है वो बनाना बंद करना पड़ा था। तो कुछ रीजंस हैं इसके पीछे कि आखिर क्यों जो है एक्सपेंसिव हुए BS6 व्हीकल्स। सबसे पहले तो BS6 और BS4 जान लेते हैं कि क्या होता है, ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए। BS होता है भारत स्टेज। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ साल पहले इंडिया में जो था पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम था, तो वहाँ पे जो व्हीकल से गैस निकलती थी उसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा हुआ करती थी आज के मुताबिक। तो ऐसा चलता आया BS1, BS2, BS3, जैसे जैसे BS बढ़ते गए वैसे वैसे जो है गैसेस की परसेंटेज व्हीकल से निकलने वाली वो कम करती गई गवर्नमेंट। अब हमारा भारत स्टेट जो है वो यूरो नॉर्म्स के हिसाब से चलता है, जैसे यूरो 1, यूरो 2, तो अब यूरो 6 आया तो BS6 डायरेक्ट आ गया BS5 की जगह, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो अब बात करें तो BS4 में कुछ परसेंटेज गैसेस की ज़्यादा हुआ करती थी। अब वही जब एकदम से BS6 आया तो उसमें गैसेस की परसेंटेज जो है थोड़ी सी कम हो गई। अब दिक्कत क्या आई, जब भी गवर्नमेंट ये नॉर्म निकालती है तो कंपनीज को उसे फॉलो करना पड़ता है, यानी कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, वरना उनके व्हीकल्स जो है रोड पे चलने के लिए अप्रूव नहीं हो पाएंगे। तो अब कंपनीज ने क्या किया, पेट्रोल इंजन्स जो थे उसमें तो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करके थोड़े बहुत डिवाइसेस लगा के जो है आप वो कंपनीज जो है उस एमिशंस को, यानी कि गैसेस की परसेंटेज को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन हालांकि लेबर चार्जेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, आप ट्यूनिंग करते हैं तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ता है। आप थोड़ी बहुत डिवाइसेस लगाएं या हम देखते हैं कि थोड़े बहुत फीचर्स बढ़े तो नॉर्मली प्राइस बढ़ जाता है। तो उन्हें जो है गाड़ी में कुछ डिवाइसेस लगाने पड़े। अब 2021 में कुछ और नॉर्म्स भी थे, जैसे कि रिवर्स पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए गाड़ी में, लेफ्ट ORVM होना चाहिए। तो उसकी वजह से जो है कॉस्ट कटिंग और ज़्यादा पड़ने लग गई गाड़ी में। जैसे कि हम स्विफ्ट उठाएं, अगर हम सेकेंड जनरेशन स्विफ्ट का बेस वेरिएंट देखें तो उसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं आते थे, हालांकि ORVM का मैन्युअली कंट्रोल हमें देखने को मिलता था। तो और उस अब देखें स्विफ्ट का बेस वेरिएंट, तो उसमें मैन्युअली कंट्रोल नहीं मिलता, आपको हाथ से जो है एडजस्ट करने पड़ते हैं मिरर्स। तो ऐसी कुछ कॉस्ट कटिंग्स हमें मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से देखने को मिली। अब जब डीजल व्हीकल की बात आई, डीजल व्हीकल जो है पेट्रोल व्हीकल से लगभग 40% ज़्यादा जो है पॉल्यूट करते हैं डीजल इंजन्स। तो इसी वजह से उसमें काम और ज़्यादा करना था, मतलब कि यानी कि उसकी ट्यूनिंग करनी थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं कि उसमें गैसेस की परसेंटेज जो है वो कम हो। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जैसे बात करें यहाँ पे मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी ने अपने डीजल व्हीकल्स बंद कर दिए थे उस टाइम, यानी कि 2021 में 2021 वहाँ पे मारुति ने अपने डीजल व्हीकल्स बंद किए। मारुति ने कहा कि वो डीजल व्हीकल्स और ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, सिर्फ पेट्रोल व्हीकल्स उसके आएंगे और CNG उसमें आती ही हैं, कंपनी फिटेड CNG। अब बात करें अदर मैन्युफैक्चरर्स की, तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया डीजल व्हीकल को की गैसेस कम करने के लिए, उन्होंने उनका जो CC था, यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी, वो उसकी रिड्यूस कर दी। जितना छोटा इंजन होगा भाई उतना ज़्यादा कम पोल्यूट करेगा। जैसे कि बात करें यहाँ पे फोर्ड की, फोर्ड एंडेवर 3.2 लीटर यानी कि 3200 सीसी का उसमें इंजन आया करता था। जब उन्होंने BS6 निकाली तो उसमें आया 2.0 लीटर यानी कि 2000 सीसी का इंजन। लगभग उन्हें 1.5 गुना कम करना पड़ गया इंजन। और तीसरी बात करें तो वो क्या था, DEF आपने सुना होगा कि BS6 डीजल व्हीकल्स में डालना पड़ता है हमें, DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। अब ये होता क्या है, देखो ये होता है एक केमिकल्स का मिक्सचर जो कि गाड़ी से जब भी वो निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, उन्हें कम करता है। तो DEF
को के साथ हमें इंजन जो थे डीजल इंजन ट्यून करने थे। अब बात आती है तो ट्यूनिंग की कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है गाड़ी की। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से BS6 व्हीकल्स जो थे वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। अब इसके बाद जो एक रीज़न आता है वो आता है बिगर कैटलिक कन्वर्टर। पहले जो थे कैटलिक कन्वर्टर बिल्कुल आया करते थे गाड़ी में, लेकिन जब BS6 नॉर्म्स आए तो उसमें गैसेस परसेंटेज इतनी रिड्यूस हो चुकी थी कि वो एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गया था उस हिसाब से ट्यून करना इंजन को। भाई इंजन है वो आप नॉर्मली आग लगाओ या पेट्रोल को जलाओ तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है, लेकिन जब हम गाड़ी में चलाते हैं गाड़ी में भी वो चीज़ जलती है, आग लगती है उसमें, लेकिन गाड़ी में इतना ज़्यादा पोल्यूट नहीं होता। तो पहले क्या होता था, कैटलिक कन्वर्टर्स लगे होते थे साइलेंसर से पहले, अब वहाँ पे बिगर कैटलिक कन्वर्टर्स उसमें लगाए गए, जिस वजह से जो है गाड़ी की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब हम देखते हैं कि BS4 व्हीकल्स जो थे वो ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते थे, यानी कि उसमें ज़्यादा हमें पावर मिलती थी BS6 की वजह से, BS6 के कंपैरिजन में। वो भी इस वजह से था कि छोटे कैटलिक कन्वर्टर्स आया करते थे उसमें। अब जो है बिगर कैटलिक कन्वर्टर्स की वजह से हमें थोड़ी सी पावर जो है कम देखने को मिलती है अपनी कार्स में, BS6 कार्स में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था। हमने जाना कि BS6 व्हीकल्स आखिर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हैं, और टू व्हीलर्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट बढ़ चुकी है। अगर मैं आज की बात करूं तो 1 लाख रुपीज़ में लगभग पल्सर 125 आती है। यही अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं तो तब मुझे पल्सर 220 मिल जाती थी 1 लाख रुपीज़ की। इतना ज़्यादा फर्क आ चुका है। तो यही कुछ वीडियो में था, हमने जाना कि BS6 के प्राइसेस क्यों बढ़े। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो तक के लिए गुड नाइट।